हेलो स्टूडेंट्स, हम वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और ये पढ़ रहे थे कि किस किस बेसिस पे वो रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। तो नंबर है ओरिजिन के हिसाब से, कि मीन्स कैसे रिसोर्स जो हैं वो उनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो जैसे फर्स्ट है बायोटिक और रिसोर्सेज, ठीक है। बायोटिक होता है जो लिविंग थिंग होती है, ठीक है। तो अगर कोई लिविंग थिंग है वो रिसोर्सेज है, तो वो जो है कैसे वो हमारे बायोस्फीयर से ऑब्टेन होगी, ठीक है। जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग है, ये भी लिविंग है। फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा एंड फना मीन्स पेड़ पौधे और जानवर, ठीक है। फिशरीज मीन्स मछलियाँ हैं। लाइव स्टॉक्स इटीसी मीन्स जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो होती हैं बायोटिक, ठीक है। और सेकंड है एबायोटिक। एबायोटिक वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग होती हैं, जो जिंदा नहीं है, वो हमारे एज ए रिसोर्सेज यूज़ होती हैं। जैसे कि रॉक्स हुआ, मेटल्स हुआ। अब रॉक्स कैसे है, रॉक्स में ढेर सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉक साल्ट्स हैं बहुत तरह की, और बहुत सारे तरह के मेडिसिन वगैरह भी रॉक से हमें मिलती है, ठीक है। और मेटल आपको बता दिया था। तो इसलिए क्योंकि ओरिजिन बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम दो कैटेगरी है, बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल। तो रिन्यूएबल वो है जो कि फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली प्रोसेस से हम दोबारा इसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सोलर है, विंड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब चीज़ें, इसको ये सारी चीज़ें जो हम ना रिन्यूएबल कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल जिसे हम नहीं कर सकते हैं, अभी बताया था आपके फॉसिल फ्यूल जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको कि बनने में हज़ारों साल लगते हैं, और इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। अब कुछ रिसोर्सेज हैं जो बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। अब जैसे कि खाना, खाना हर फूड जो है हर किसी की बेसिक नीड है फूड, ठीक है। हर किसी को ज़िंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए। अब खाना कहाँ से पैदा होता है, फील्ड से, एग्रीकल्चर से। तो फील्ड क्या होता है, हमारे देश में फार्मर हैं, बहुत सारे फार्मर हैं, ठीक है। मतलब अबाउट 70% ऑफ हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, जिसमें कि फार्मर्स रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ फार्मर जो रिच हैं उनके पास उनका खुद का लैंड है, खुद का फील्ड है। और कुछ जो है फार्मर हैं वो फार्मिंग करते हैं लेकिन दूसरे के फील्ड में करते हैं, ठीक है। उनके पास खुद का वो फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ जो ऑनरशिप है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, ठीक। मीन्स वो जिनका खुद का फार्म वो है, खुद का हाउस है, या फिर खुद का प्लॉट है, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का पॉन्ड है, या फिर वाटर है, वेल है, प्लांटेशन है। मीन्स ऐसा एरिया जो उसका खुद का है, ठीक है, या वो एज ए इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा। और सेकंड है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्स मीन्स वो जिसको कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे कि ग्रेजिंग एरिया है, मीन्स कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के जानवर जो हैं वो घास खाने जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे एरिया को कोई एक पर्सन ऐसा तो नहीं कह सकता कि नहीं नहीं ये मेरा एरिया है, इसमें आपके जानवर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या है, बहुत सारे जानवर जो हैं अलग अलग लोगों के घास खाने जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है विलेज। विलेज विलेज में सिर्फ एक लोग तो रहते नहीं है, किसी एक का विलेज नहीं होता, विलेज में तो हज़ारों लोग रहते हैं, तो हज़ारों लोगों का होता है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी हो गया। पॉन्ड्स, अब वो जो तालाब वगैरह होते हैं वो एक पर्सन का होता नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का होता है। तालाब को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी फील्ड में इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर पब्लिक पार्क हुआ, पब्लिक पार्क में भी सब तरह के लोग जाते हैं। ऐसा तो है नहीं, कोई एक बंदा ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि नहीं ये पार्क मेरा है, इसको आप लोग नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा नहीं होता। पार्क सबका होता है। ऐसे पिकनिक स्पॉट है, प्लेग्राउंड है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको क्या होते हैं, जो कम्युनिटी के होते हैं, ठीक। थर्ड वन है इसका नेशनल रिसोर्सेज। वैसे अगर देखा जाए तो हम नेशन में रह रहे हैं, हम देश में रह रहे हैं, तो सारी चीज़ें देश की हैं, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो कंट्री है उसके पास एक लीगल पावर है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ले सकती है अगर पब्लिक के गुड्स के लिए, ठीक है। कि अगर किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको गवर्नमेंट को लेने से और पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है, उसकी नीड्स फुलफ़िल हो रही है,
तो गवर्नमेंट उसको ले सकती है, फिर वो किसी की इंडिविजुअल की ही प्रॉपर्टी। अब जैसे कि एक रोड बनाना है, ठीक है, और रोड बनाने में किसी एक इंडिविजुअल का क्या आ रहा है, अब फील्ड आ रहा है या कभी कभी लोगों का घर भी आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बता देती है कि हाँ भाई ये जो रोड है यहाँ से पास होनी है, और ये जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसका जो उस समय वैल्यू है गवर्नमेंट देगी, और बदले में वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। या फिर रेलवे लाइन बिछाना हो, या फिर कुछ स्कूल हॉस्पिटल या कुछ भी ऐसी चीज़ बनानी हो, फैक्ट्री वगैरह लगवाना हो, तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट इसको ले सकती है। तो वो क्या होगा, वो होगी नेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें आपका मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, मीन्स जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर आ रही हो। पॉलिटिकल बाउंड्री मीन्स हमारे देश में आप मैप देखते हैं ना, तो मैप जो दिखता है हमारे देश का, उसमें मतलब किसी अदर कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं हो, तो वो मतलब नेशनल होता है, उसको गवर्नमेंट ले सकती है। इनफैक्ट क्या होता है, जो कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे जो हमारे देश का जो लैंड एरिया है वो कोस्टल एरिया है, ठीक है। वहाँ से आगे समुद्र तक का हिस्सा मीन्स जैसे अगर हम कहें कि हमारे जो इंडिया है, ठीक है, हमारे इंडिया के एक साइड बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड हिंद महासागर है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि समुद्र का कितना हिस्सा हमारे देश के पास है, तो अगर देखा जाए तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर का एरिया जो है जिस कंट्री के पास ओशन है उस कंट्री का माना जाता है। और समुद्र के अंदर 22.2 किलोमीटर तक का जो सी है उसके अंदर उतने एरिया में जो भी मिनरल्स, पेट्रोलियम्स या फिर जो भी मतलब लाइफ, एक्वाटिक लाइफ, जो भी चीज़ें मिल रही हैं तो वो क्या होती हैं, अपने देश की होती है, उस कंट्री की होती है। अब जैसे कि हमारे देश में कोस्टल एरिया के जो मछुआरे हैं वो जाते हैं फ़िश पकड़ने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे एरिया में श्रीलंका के भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी वहाँ पे 12 नॉटिकल तक रहेंगे, और हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो भी 12 नॉटिकल तक रहेंगे। अगर वो लोग उससे आगे जाते हैं, 12 नॉटिकल से आगे जाया जाता है, तो उनको बता दिया जाता है कि वो एरिया नहीं है, वो फिर इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट होगी, आप वहाँ ना जाए। और अगर फिर भी कोई जाता है, नहीं मानता है, तो उन पे केस चलाया जा सकता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पे जा रहे हैं और आपके ऊपर संदेह है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि 22.2 किलोमीटर यानी कि 12 नॉटिकल जो माइल्स है वो अपने देश के अंदर आती है। वहाँ पे मछली वछली वगैरह और सारे जो काम होते हैं मैरीन के वो आप कर सकते हैं। अब ये तो हो गया नेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, अब जैसे कि 12 नॉटिकल तो हमारी कंट्री का हो गया, उसके बाद का एरिया तो जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करता है सारी चीज़ों को, जिसने रूल्स बनाए हैं कि उसके बाहर के जो रिसोर्सेज हैं वो उसको कौन यूज़ करेगा कैसे। तो हम कह सकते हैं कि 200 जो किलोमीटर है उसका जो उसके बाद का जो एरिया है, ठीक है, वो एज ए इंटरनेशनल पाथ की तरह यूज़ किया जाएगा। अब हमारी कंट्री से यूरोप को जाना है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, तो क्या मतलब 200 का जो एरिया वहाँ से जा कर के जा सकते हैं, वहाँ पे किसी भी कंट्री को टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो सबके लिए है, ठीक है। किसी भी कंट्री को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि नहीं कि अगर यूरोप से कोई चीज़ आ रहा है या फिर सिंगापुर वगैरह में जा रहा है, ईस्टर्न में जा रहा है, तो मीन्स एक एरिया डिसाइडेड है कि हाँ 200 किलोमीटर है, वहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 12 जो नॉटिकल माइल्स है वो अपने देश के अंदर होता है, उसके बाहर का फिर इंटरनेशनल हो जाता है, और जो 200 किलोमीटर से का जो एरिया होता है आगे का, वहाँ पे सारी कंट्री जो है, अब जैसे कि शिप जो होती है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती हैं, सामान ले जाती हैं, तो वो जो है उसी पाथ का यूज़ करते हैं 200 का, ठीक है। तो इसको भूलिएगा नहीं। इसके बाद है ऑन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से
क्या बोलते हैं उसको क्लासिफाइड किया है। अब है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, जो कि है तो रीजन में, लेकिन वो डेवलप नहीं किया, इसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। अब जैसे कि गुजरात और राजस्थान का एक इलाका है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, विंड और सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, सोलर एनर्जी भी बहुत तेज़ रहती है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है, उसका डेवलपमेंट नहीं है। अब सेकंड है डेवलपमेंट रिसोर्सेज। डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या है, मतलब वो रिसोर्सेज जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको बहुत ही ज़्यादा क्या क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज उसको डेवलप किया गया है, ठीक है। अब जैसे कि हाइड्रो पावर है, अब हमारे कंट्री में क्या हुआ है, वो डैम जो है, बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, क्योंकि ये हाइड्रो पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। तो इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो वो क्या डेवलप्ड रिसोर्सेज है। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जैसे कि हमारे कोई मटेरियल है, ठीक है, वो आपके इन्वायरमेंट में है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मात्रा में है और बहुत सारी चीज़ों को सेटिस्फाई है, बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकता है, लेकिन आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको यूज कर सकें। अब जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल वाटर। तो वाटर पता है वो H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन जो है वो पता है कि वो एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है, सन में भी हाइड्रोजन है। तो फिर लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे हम उस हाइड्रोजन को, पानी में जो हाइड्रोजन है उसको यूज़ करके एनर्जी बनाएं, ठीक है। इसके बाद है रिज़र्व्स। रिज़र्व्स क्या है, इसमें बताया गया है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है कि किसी चीज़ को मतलब कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि रिवर वाटर जो है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कर सकते हैं। तो इसे इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, लेकिन ये बहुत ही लिमिट में किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं किया जा रहा है। तो इसको क्या कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट एज ए फॉरेस्ट और डैम में इसको क्या कर रहे हैं, रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।